औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू बश्शरा बाशीन रा बशरा का माना बशर का क्या माना होता है उर्दू में? खुश। नहीं, बशर का माना क्या होता है? खुश आदमी। हाँ, बशर का माना होता है इंसान। तो बशर, हाँ। बशर का माना इंसान होता है, तो फिर खुशखबरी कैसे जो है वो बशर हो गई? तो इसको मैं समझाती हूँ। देखें, जो इंसान होता है ना, इंसान और जानवरों में जो सबसे कॉमन, जो सबसे डिफरेंस चीज है ना, वो है उसकी स्किन। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लेना, बहुत कोई शोर आ रहा है किसी की तरफ से बहुत ज्यादा। तो उस वबशीरी सॉरी, तो ये जो बशर है ना, इंसान, बा शीन और रा, बशर, इंसान और हैवान की स्किन में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या? इंसान, ह्यूमन और जानवरों की, ह्यूमन और एनिमल्स की स्किन के अंदर एक बड़ा फर्क होता है। क्या? कि स्किन, एनिमल्स की स्किन के ऊपर फर होती है। यस, हेयर्स का फर्क होता है। बहुत ज्यादा फर और हेयर्स होते हैं जो है एनिमल्स के ऊपर, जिसकी वजह से स्किन का कलर नहीं नजर आता। ऐसा ही है ना, बालों की वजह से असल स्किन का कलर नहीं नजर आता। लेकिन इंसान के ऊपर क्योंकि फर नहीं होते हैं और ये हेयर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इल्ला ये कि कोई हो जिनके बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो बहुत काले हाथ लगे। लेकिन यह है कि मोस्टली जो है वो कम हेयर, जानवरों के मुकाबले में तो इंसान के कम ही हेयर्स होते हैं। इसकी वजह से इंसान की जो स्किन होती है ना, वो नजर आती है। तो जो स्किन होते हैं ना, उसके ऊपर इंसान, जब इंसान खुश होता है तो इंसान की स्किन पे फर्क नजर आता है? कभी अफेक्ट होता है आपको? आपको लगता है कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश हो, एक्साइटेड हो, तो जी उसकी शक्ल देखकर इंसान पहचान जाते हैं, है ना? जी। कैसा कैसे पता चलता है आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो? कैसे पता चलता है? ब्लश ब्लश कर रहे होते हैं। ब्लश कर रहे होते हैं, एक्साइटेड नजर आ रहे होते हैं, एकदम आपके चेहरा दमक रहा होता है, रोशन नजर आता है। तो वो सारी चीजें जो है ना, उससे खुशखबरी का पता चलता है। यानी अगर वो से इंसान खुश होता है तो इंसान के चेहरे पे नजर आता है। इसी तरह इंसान उदास होता है तब भी नजर आता है, जज्बात का इजहार उसको होता है। लेकिन आप देखें जानवरों पर क्या हो गया बेटा, जानवरों के ऊपर जो है वो इसका असर नहीं नजर आता ना, अगर वो खुश हो, या जज्बात का इजहार जानवरों का साथ नहीं होता, लेकिन इंसानों के साथ होता है। तो इसीलिए बशर जो है वो बशीरी यानी खुशखबरी से है, बशर से। तो एंड गिव गुड न्यूज यानी कि खुशखबरी यानी बुशरा। बुशरा लफ्ज, बुशरा नाम भी होता है ना, बुशरा का माना होता है गुड न्यूज। तो एंड गिव गुड न्यूज टू टू दोज हु आमनु बिलीव वामिलुस्सॉलिहाती एंड डू द राइटियस डीड। अब ये जो आमिलुस्सॉलिहाती है, तो अमल सॉलिहा, सॉले अमल क्या चीज होता है? अमलुन व अमलुन सॉलिहुन, अमलुन सॉलिहुन क्या चीज होती है? अमल सॉले, ये मैंने बताया था इससे पहले। जी, कंडीशन बताया था अमृत वाले। बताएं। गुड डीड। गुड डीड। गुड डीड की मैंने कंडीशंस बताई थी ना, जी। बताएं कहाँ लिखी हैं, देख के बता दें पहले अगर याद नहीं आ रही। गुड डीड की आपने बताई थी कि शुड बी डन फॉर अल्लाह। और कंडीशंस बताई थी गुड डीड की। ईमान एंड सुन्ना शुड बी देयर इन एवरी गुड डीड। शाबाश। और अल्लाह, और विद ईमान एंड सुन्ना। अकॉर्डिंग सुन्ना, अकॉर्डिंग टू सुन्ना, सुन्ना, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए, तो अमले स्वाले जो है वो करेक्टेड होगा। ये जो है वो आपका अल्लाह ताला के पास जमा हो जाएगा। ये ये सब चीजें किसके अंदर होंगी? एक मोमिन के अंदर होंगी, ठीक है। मोमिनीन की एक सिफात होंगी, उनके अमल का ये एक क्राइटेरिया होगा। मुनाफिक के अंदर इनमें से क्या चीज मिसिंग होगी?
आपको क्या लगता है क्या चीज मिसिंग होगी? तीनों चीजें मिसिंग होंगी, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उनके उनके पास पास ईमान भी नहीं होगा, और ध्यान तो होता है ना, कच्चा पक्का तो होता है ना, कच्चा पक्का ना तो कुछ सुन्नत तो पे होता है, फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ना कुछ तो होता है। हाँ, सुन्नत भी कर लेते हैं फॉलो, लेकिन ईमान नहीं होता। इखलास वो बेसिक चीज है ना, वो इखलास नहीं होता। अल्लाह के लिए नहीं करते, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अब आप देखिए मुनाफिकीन, जो उस वक्त के भी मुनाफिकीन थे ना, वो लोगों को दिखाने के लिए नमाजों में शरीक होते थे। उनका दिल नहीं चाहता था नमाज पढ़ने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर इनको, इन मुनाफिकों को ये पता चल जाए कि फजर और इशा की नमाज के कितने फायदे हैं, तो ये अपनी हिप बोन पे रगड़ते हुए आए और इन नमाजों में शामिल हो। इनको इनके फायदे अगर पता चल जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से शामिल होते थे कि लोग जो हैं वो इनको मुनाफिक ना समझना शुरू हो जाए। आज तो आप देखें कि कम ही लोग हैं जो कि नमाज पढ़ते हैं, और फिर भी हम क्या कहते हैं अपने आप को, हम अपने आप मुसलमान। हम अपने आप को मोमिन कहते हैं। कम कम सारे लोग, कोई भी नहीं कहेगा कि हम इनमें से कोई एक है। सही है ना, नमाज नहीं भी पढ़ने वाले होंगे तो वो भी यही कहेंगे। तो बिदती, बिदती के अंदर क्या चीज होगी? ईमान होगा उसके पास। आयशा, बिदती कौन होता है? मुझे नहीं पता बाजी। अच्छा, मुशरिक कौन होता है वो पता है? मुशरिक कौन होता है? मुशरिकीन। हाँ, कौन होते हैं? क्या? अच्छा, कर दो। मुशरिक वो होते हैं बेटा जो कि नॉन बिलीवर्स है ना, जो शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ। तो क्या उनके पास ईमान होता है? नहीं। तो उनके पास अल्लाह, वो अल्लाह के लिए काम करते हैं कोई भी? नहीं। नहीं। उनके पास सुन्ना होती है? जब जब वो अल्लाह के लिए नहीं करते, उनके पास ईमान भी नहीं होता, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते होंगे, तो वो उनके पास सुन्नत भी नहीं होती। तो अगर ऐसे लोग जो हैं वो चैरिटी वर्क करते हैं और बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, तो क्या उनको आखिरत में इसका कुछ मिलेगा अजर? नहीं। तो आपने सवाल है जो कि आखिरत के लिए जमा हो रहा है, हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है, आखिरत में मिलने वाला। तो ये जो भी, अब अक्सर लोग आपसे, आपको दिल, आपके भी जहन में आता होगा ना कि नॉन नॉन मुस्लिम्स हैं जो कि, या जो क्रिश्चियंस हैं या जो भी हैं, ये लोग भी तो चैरिटी करते हैं, ये लोग भी तो बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमैनिटी के काम करते हैं। तो क्या इनके, इनको इसका कोई सवाब नहीं मिलता होगा? तो नहीं, इनको जो भी कुछ मिलता है वो दुनिया में मिल जाता है, क्योंकि ये दुनिया के लिए कर रहे होते हैं, अल्लाह के लिए कर नहीं रहे, या आखिरत को मानते नहीं है, इसलिए आखिरत के लिए उनका कोई कुछ भी नहीं है। बिदअती कौन होता है? बिदआत जो है ना, बिद आतुन, बिद आतुन, ये अरबी का लफ्ज है, बिद आतुन। बिदअतुन का क्या मतलब होता है? बिदअतुन का मतलब होता है कि दीन में कोई भी ऐसी चीज स्टार्ट करना सवाब के लिए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। जैसे लोग शबे बारात में अपनी मर्जी की इबादतें इजाद कर लेते हैं, 100 नफिल इस तरह से पढ़ो कि सूरत फातिहा जो है वो इतनी बार पढ़ो, सूरह इखलास इतनी दफा पढ़ो, तो तुम्हारी पूरे एक साल की इबादत का सवाब मिलेगा। और एक, एक दो नफिल ऐसे पढ़ो कि जिसमें आयतल कुर्सी 100 मरतबा पढ़ो, और पता नहीं इतनी मरतबा ये तस्बीह पढ़ो, तो उससे क्या होगा, इतने सारे सवाल। तो ये जो अपनी मर्जी से इबादतें बना रहे हैं, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सुन्ना है या नहीं है? नहीं। नहीं है। तो क्या अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं? अपने लिए जी। हाँ, अल्लाह के लिए कर रहे नहीं। होते हैं, ईमान कर रहे होते हैं। हाँ जी, ईमान के साथ ही कर रहे होते हैं। जब लोग इबादतें करते हैं ना, जब लोग मिलाद मनाते हैं, इबादतें करते हैं, इस तरह की अपनी मर्जी है, वो जो मैंने आपको बताया था। किसकी तरफ से शोर आ रहा है? अच्छा, मैंने आपको बताया था वो हजरत यूनुस की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो प्यालों के अंदर पढ़ते हैं पानी में तस्बीह डाल के, और इस तरह के गरम, इसको ठंडा, ये जलाली वजीफा है, इसको ठंडा करके पढ़ेंगे ये वो। तो उसमें मैंने बिदअती का बताया था आपको। अपनी मर्जी की इबादत है वो, उसका सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो विद कन्विक्शन किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर इतनी मेहनत उठा रहे हैं ना वो, ये समझ रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। समझ आ रही है? जी। जी। तो यहाँ पर आप लोग सब लोग जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट किया करें।
अच्छा, मोमिन जो है उसके पास ये तीनों चीजें होंगी। मुनाफिक के पास क्या चीज नहीं होगी? ये चार्ट बना लिया ना आप लोगों ने? ये चार्ट बना लें। मुनाफिक के पास ईमान कम होगा, कच्चा पक्का होगा, लेकिन वो अल्लाह के लिए काम नहीं करता। सुन्नत चलो फिर भी फॉलो कर ले, वो नमाजें तो पढ़ रहा है ना, लेकिन क्या उसको नमाजों का सवाब मिलेगा अगर वो लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहा है? नहीं। मुत्तकी में क्या है कि उसके पास ईमान तो है, उसको वो अल्लाह के लिए भी कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुन्नत नहीं। पानी पीना है? अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, आगे है कि जो के बिलीव करते होंगे और फिर वो अमले सवाले भी करते होंगे, यानी इस सारी कैटेगरी पर उनका अमल फॉल करता होगा, तो क्या होगा उनके लिए? अन्ना। तो अन्ना इज फॉर द स्ट्रेस, यानी कि जरूर। इसमें दैट लिखा हुआ है। अन्ना का माना होगा बेशक। लहुम उनके लिए, यानी फॉर देम, जन्नातिन गार्डन होंगे, बिल्कुल गार्डन। तजरी तजरी मिन ताहतिहा, अंडर देम, फ्रॉम। इसको इस तरह करेंगे कि किसकी तरफ से गुनगुनाने की आवाज आ रही है? अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहा, ये इस तरह से होगा कि फ्रॉम अंडर देम, फ्रॉम अंडर देम फ्लो, फ्लो व्हाट? अल अनहार, द रिवर्स। जाओ, वहां रखा हुआ है, जाके लगाओ, 2 पैनाडोल खाओ और सो जाओ। जरूर लगाना तुमको कि तुमको भी बुखार हो रहा है। बेटा जाके सो जाओ ना, आपको बुखार नहीं हो रहा है, ठंडे हो रहे हो। बेटा नींद आ रही है इस वजह से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार। अनहार का माना है द रिवर्स, यानी उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। अगर कभी आप नारायण कागान या इस तरह की जो भी माउंटेन वाली जगहें हैं उनको विजुअलाइज करें, और कभी आप लोग गए हो या आपने कभी वीडियोस वगैरह में देखा हो, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर जो है वो लोग तख्त बिछा कर, और उसके नीचे से पानी बह रहा होता है, और उस पर बैठ के जो है वो खाने वगैरह खा रहे होते हैं, और पलंग वगैरह रखे हुए होते हैं, और नीचे से पानी। पलंग वगैरह पड़े होते हैं। कभी आपने नोटिस किया ना, वो तो लोग कितना पैसा खर्च करके वहां जाते हैं घूमने के लिए। तो यही चीज आपको यहाँ पर अल्लाह ताला, यानी कि इंसान को ये चीजें पसंद है ना, तभी अल्लाह ताला ने जन्नतों से रग़बत दिलाई है कि तुम अगर अच्छे काम करोगे और अल्लाह ताला की बात मानोगे और ईमान लेकर आओगे, तो तुमको ये सब चीजें मिलेंगी और वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए होंगी। अभी तो आप इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, लेकिन आप वहां रह नहीं सकते ना, आपको एट द एंड वापस अपने घर वापस आना ही होता है। तो आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता कि हम वापस जाएं, हमारा दिल चाह रहा है वहीं रहें, लेकिन हम वहां रह नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमको ऐसी जन्नतें हमेशा के लिए दे दूंगा जिनके तुम मालिक होगे, जिनके तुम वारिस होगे। कुल्लमा, और जब भी रुज़िकू, दे आर प्रोवाइडेड, यानी रिस्क दिए जाते हैं, मिनहा फ्रॉम देम, मिन समरतिन, कोई भी फ्रूट दिए जाते हैं, रिस्कन बतौर रिस्क, यानी एज अ प्रोविजन। कालू, दे से, हाद अल्लज़ी, ये तो वही है, यानी दिस इज द वन विच रुज़िकना, वी हैव प्रोवाइडेड, वी वर प्रोवाइडेड मिन कबली, मिन कबलू, बिफोर देम, यानी दुनिया में भी हमें इसी किस्म के फल मिलते थे। यानी दुनिया के फलों से, देखने में वो दुनिया के फलों जैसे होंगे, लेकिन उनका जायका जो है वो दुनिया के फलों से बहुत बहुत डिफरेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। और एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि शायद हर बाइट में जो है एक नया जायका आएगा, कि इंसान उन चीजों से बोर ही नहीं होगा। और मतलब कभी होता है कि मुझे एप्पल पसंद आ रहा है और मैं एप्पल खा रही हूँ, लेकिन कभी होता है फिर मेरा दिल नहीं चाहता है एप्पल खाने का, मैं कुछ और खाना चाहती हूँ, मैं बोर हो गई हूँ एप्पल खा खा के। तो वो फल ऐसे होंगे कि जिनके हर बाइट में एक नया मजा होगा, कि इंसान बोर नहीं होगा उन चीजों से, लेकिन उनको देख के उसको यही लगेगा कि जैसे ये तो वही चीजें हैं जो कि हमको पहले भी दिए गए थे। व उतु भी ही मुतशाबिहा, और वो जो उनको जो कुछ भी दिया जाएगा वो उससे मिलता जुलता होगा, यानी कि जो दुनिया के फल होंगे उससे मिलता जुलता होगा। मुतशाबिहन का जो रूट वर्ड है वो है शीन, बा और हा, शबाहा से। हम कहते हैं कभी कभी बच्चों के बारे में भी कहते हैं ना कि इसके अंदर तो इसकी माँ की शबी है, या इसकी शबाहत आ रही है, ऐसे कहते हैं ना, इसकी माँ की शबाहत आ रही है या बाप की शबाहत आ रही है। तो शीन बा हा शबाहा का माना होता है मिलता जुलता होना। और इसमें और कोई नया वर्ड तो नहीं है मेरा ख्याल है। मिन ताहतिहा, ता हा, ता है इसका रूट वर्ड।
तहता तहता, तहत का माना होता है नीचे, और तजरी में जीम रॉ और या है इसका रूट वर्ड जारी होना, जीम रॉ या। और अन्ना लहुम स्वालिहा का रूट वर्ड है स्वाद लाम हा, स्वालहा से। और अमला का रूट वर्ड आइन मीम लाम है। ये सब आप नोट कर लीजिए बेटा। नहरुन है, नहरुन की जमा है अनहार, सही है, ज्यादा मल्टीपल प्लूरल है ये। कुल्लमा रुज़िकु रिस्क है, ये राजा कफ। मिनहा मिन समरतिन, समर ही इसका रूट वर्ड है, रिस्क इसका रूट वर्ड है। फिर है आदलदी रुज़िकना, यहाँ पर भी रिस्क इसका रूट वर्ड है। मिन कबलू व उतू बिही, अता याती, हमजा ता और या। अता याती का माना होता है किसी भी चीज का आसानी से आ जाना, यानी कि दिया जाना या लिया जाना, जो भी इस तरह के इस वक्त दिया जाना की मुराद है, तो ये हमजा ता या इसका रूट वर्ड। अजवाजन जो है वो जौज से है, जा वाओ जीम, जौज। अजवाज का क्या माना होता है, स्पाउस, यानी कि शौहर को बीवी और बीवी के लिए शौहर, ठीक है। तो उनके लिए वहां पर अजवाज होंगे जो कि मुताहरतुन पाकीज़ा होंगे, तौहरा तौहर से। तोहर का माना होता है पाकीज़ा, तहारत भी इसी लफ्ज से होता है, तहारत, तीन ताहारा और ता बोलते हैं ना हम, तहारत हासिल करने के लिए पाकीज़गी। तो पाकीज़ा यानी प्योर या प्यूरिफाइड जो है वो जौज होंगे। अब इसमें आप देखें कि जो प्यूरिफाइड जौज का क्या मतलब है, कि जो जन्नती औरतें होंगी ना, वो दुनिया वाली ही औरतें होंगी। उनको उनको दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा, उनको जो है वो वर्जिन और जवान बना के जो है वो उनके शौहरों को दोबारा से निकाह में दिया जाएगा। और जो उनके शौहर होंगे ना दुनिया में, वही उनको शौहर जन्नत में भी मिलेंगे, लेकिन प्योरिफाइड फॉर्म में। यानी दोनों एक दूसरे से जो भी गिले शिकवे जो दुनिया में रहते हैं एक दूसरे को, जैसे कभी अब एक दूसरे से खुश नहीं होते और कुछ ना कुछ एक दूसरे से प्रॉब्लम्स और शिकायतें रहती हैं, लेकिन वहां पर नहीं होंगी इंशाल्लाह, ये शिकायतें वहां पे नहीं होंगी। और जो जन्नती औरतें हैं उनको उनके शौहर जो है वो प्योर करके, प्योरिफाइड करके और अच्छे और नेक बना के उनको दे दी जाएंगे, अगर तो दोनों ही जन्नती हुए तो। लेकिन अगर जन्नती नहीं हुए, फर्ज करें कि कोई एक जहन्नुम में गया, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई इस तरह से होंगे ना, जैसे आप देखें कि फिरौन की जो बीवी है वो तो बहुत अच्छी नेक नेक औरत थी, लेकिन फिरौन जहन्नुमी। तो अब इनका क्या होगा कि जहन्नुम में, अब फिर हजरत आसिया का क्या होगा, फिरौन की बीवी का। इनके बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह किया जाएगा। हजरत आसिया का बहुत मुकाम है, बहुत ग्रेट औरतों में। और हजरत आयशा और हजरत एक और हैं कौन, हजरत मरियम, इनका निकाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाएगा। क्योंकि इनके तो शौहर नहीं थे ना दुनिया में। तो ये दोनों का क्या होगा, इनके बारे में आता है कि ये बहुत ग्रेट औरतें होंगी और जन्नती औरतों की ये जो है वो सरदार होंगी। तो इनकी शादियां जो है, इनकी शादी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाएंगी। तो इस तरह से जो जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी भी इसी तरह से शादियां होंगी। और अगर किसी का शौहर जो है वो जहन्नुम में होगा, तो फिर उसकी 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 फिर वहां पर किसी से जो है वो निकाह किया जाएगा। यानी उनको पेयर्स में ही रखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को पेयर्स में ही बनाया है। ठीक है, इस तरह आजकल औरतें कहती है ना कि हमें शादी करने की क्या जरूरत है, अगर हम कमा ले हैं, हम कमाना शुरू कर दें, और तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो है वो मर्द से शादी करें, और हमें क्या जरूरत है कि हम उसकी बातें सुने और फिर हम उसके काम भी करें और फिर उसकी बातें भी सुने। कहती है ना ऐसी औरतें, हैं अलिशबा? जी मिस। तो इसका मतलब, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे। अगर इंसान अगेंस्ट नेचर काम करेगा ना, अगर इंसान अगेंस्ट द नेचर जाएगा, तो वो क्या होगा, कोई भी चीज अगर अगेंस्ट कोई काम करेगी तो वो एट द एंड डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। वो अपने आप के साथ भी जो है वो नाइंसाफी करेगी, नुकसान उठाएगी, और जो है वो दुनिया के लिए, माशरे के लिए भी एक एक फितना तो है ही। अब आप देखें किसी औरत को अगर वो ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे मर्द की जरूरत नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्या होगा, एट द एंड वो जब तक कमाती रहेगी तब तक ठीक है, लेकिन जब वो बूढ़ी होना शुरू होगी तो फिर उसको भी उसको नीड्स होंगी ना, कि मेरा बच्चे होते तो मेरा ख्याल करते, मेरा शौहर होता मेरा ख्याल करता, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ हूँ, तो मेरा मेरा मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई पका के देने वाला नहीं है, मुझे कोई अगर चलो उसके पास बहुत नौकर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन ख्याल करने वाला, उसकी दिलजोई करने वाला, जो एक फैमिली की जो नीड्स होती हैं, जो फैमिली एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड शेयर करते हैं, वो तो नहीं होगा ना उसके पास।
वो कहीं ना कहीं ये खला उसके अंदर रहेगा। तो ये चीज जो है, ये अगेंस्ट ये जो हमारे अंदर डाली जा रही है ना बातें, ये चीजें, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए हमारे अंदर ये बहुत सालों से डाली गई हैं कि औरत जो है उसको ये ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि फैमिली कम आप रखें, बच्चे दो ही बच्चे आपके दो होने चाहिए, और बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के स्लोगन्स के साथ। अब आप देखें कि जो मेरी जनरेशन है, जो अब मैं आप लोगों से तो बड़ी हूँ, मेरी जनरेशन में जितनी भी खवातीन है ना, तो ये एक जो स्लो पॉइजनिंग हमारे मीडिया के थ्रू, हमारे जमाने में मोबाइल तो होता नहीं था, तो टीवी के थ्रू जो इतना ज्यादा ये हमारे जहनों में डाली गई ना बातें, फैमिली प्लानिंग और ये सारी चीजें, तो आप यकीन करें, मेरी मेरी अपनी दोस्तें, कुलीग, जितनी भी मेरी एज ग्रुप की औरतें हैं ना, उन सबके 2 बच्चा, 1 बच्चा, किसी के बहुत ज्यादा है ना तो 3 है, उससे ज्यादा किसी के नहीं। अगर किसी के, जैसे मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरे बारे में लोगों का होता है कि इतने बच्चे हैं आपके, आप कैसे काम करती हैं, आप तो बहुत ज्यादा मसरूफ रहती होंगी, आपके इतने सारे बच्चे हैं। मतलब आप देखिए हमारी अम्मियों के, जब मेरी है जो, अगर मैं अपनी अम्मियों की और उस तरफ की बातें सोचूं, तो मेरी खाला के 8 बच्चे थे, मेरी मामू के 5 बच्चे थे, इस तरह से, मतलब 5 8 इस तरह से ही रेशो चलता था, ज्यादा बच्चे होते थे लोगों के। लेकिन ये जो स्लो पॉइजनिंग होते 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 क्या हुआ कि मेरी जनरेशन में लोगों के इतने कम बच्चे रह गए, उन सबके 1 बच्चा 2 बच्चा, 1 बच्चा 2 बच्चा। तो मैं अपनी दोस्तों से पूछती हूँ कि यार आप लोगों ने तो बड़े मजे से 2 2 बच्चे कर लिए, 1 1 बच्चा, आपने आपने सोचा कि बस अब ठीक है, आपकी फैमिली पूरी हो गई। क्यों? इसलिए, और देखें ये सब चीजें किस वजह से हो रही है कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो हम इनको कैसे अच्छी स्कूलिंग कैसे देंगे, हम इनको इतना अच्छा कैसे खिलाएंगे, हम इनको अच्छा क्यों, हमारे माँ बाप ने हमें अच्छा नहीं खिलाया, हमारे माँ बाप के माँ बाप ने उन्हें अच्छा नहीं खिलाया, उनको अच्छी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी। मसला कहाँ आया? मसला आया जब हमने अपने ईमान और तवक्कुल में कमी पाई। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैं तुम्हें भी रिस्क देता हूँ, मैं उन्हें भी रिस्क दूंगा। रिस्क का वादा किसने किया है? अल्लाह ने किया है ना आयशा? रिस्क का वादा किसका है? जी अल्लाह का वादा है। तो हम इंसान तो ये सोचने वाले कौन होते हैं कि हम ये सोचें कि हमारा अगर एक और बेबी आ गया तो उसका पता नहीं, शायद जो है वो हमारे लिए हम कैसे पूरा करेंगे, हम उसकी स्कूलिंग कैसे करेंगे, और हम जो है वो अ, उसको खिलाएंगे क्या, और इस तरह ये सब हमारे हमारे काम नहीं है सोचने वाले। ये सब अल्लाह ताला ने प्लान किया। क्या हमें कभी भूखा सुलाया है अल्लाह ने? कोई इंसान भी ना दुनिया में भूख से नहीं मरता। इंसान अगर भूख से मर जाता है ना, तो उसका मतलब उसकी अपनी सुस्ती है कि वो उठ के खुद नहीं खाया उसने, या उसने उठ के जो है वो खुद किसी हाथ पांव नहीं मारा। अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं मारता। ठीक है, तो ये बात आप, ये हमारा तवक्कुल है अल्लाह पर कि अल्लाह ताला ने तदबीर करने को कहा है। ये नहीं कहा कि तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और तुम ये सोचो कि बस अल्लाह ताला आसमान से रिस्क पहुंचा देगा। नहीं, तुम अपना काम पूरा करो, तुम्हें जो जिस तरह से करना है, जो तुमने अपने हाथ पांव चलाने हैं, कम खा लो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क देगा। तो अज़वाज मुताहरातुन, उनके लिए अल्लाह ताला ने अज़वाज यानी पाकीज़ा बीवियां रखी हैं, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें खुल्द यानी हमेशा रहेंगे। खा लाम दाल खालिद, खालिद का माना होता है हमेशा। ठीक है, हमेशगी वाला। तो वो उसमें हमेशा फॉरएवर उसी में रहेंगे, और उससे वहां पर बोर भी नहीं होंगे। एक और जगह पे आता है कि वो अपनी जगह बदलना नहीं चाहेंगे। आप सोचे कि आप एक ही जगह पे रहते रहते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि अब हम यहाँ से घर शिफ्ट कर लें, हम कहीं और जाके रहें तो मजा आएगा, या फिर हम कहीं घूमने चले जाएं। हम एक ही जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं। लेकिन जन्नत ऐसी जगह होगी जहां पर इंसान बोर नहीं होगा, इंसान अपनी उस जगह को तब्दील नहीं करना चाहेगा। एक जगह में पढ़ी थी कि नहरें जो है वो 4 किस्म की नहरें होंगी जन्नत में। एक होगी पानी की नहर, प्योर वाटर, और ऐसा, सॉरी वाटर लिखना था, पानी लिख दिया, वाटर, प्योर वाटर की नहर होगी। अच्छा, पानी के बारे में आपको पता है कि अगर बॉटल में पानी रखा जाता है तो पानी में एक स्मेल सी पैदा हो जाती है ना। पानी में अगर ज्यादा देर स्टैग्नेंट रहे पानी तो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। ये वो पानी होगा जिसमें कोई स्मेल पैदा नहीं होगी। दूसरी जो है नहर होगी वो होगी दूध की, मिल्क। तीसरी होगी हनी की, शहद की नहर। चौथी होगी शराब की, यानी वाइन। और ये ऐसी वाइन होगी जो दुनिया की वाइन से बहुत टेस्टी होगी, क्योंकि जो दुनिया की वाइन है ना वो बहुत गंदी होती है। मैंने सुना है कि बहुत ना बदबूदार भी होती है, उसकी स्मेल भी गंदी होती है,
उसका टेस्ट भी गंदा होता है, कड़वी होती है वो। और फिर भी लोग जो है वो इसलिए पीते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, उससे उनको नशा होता है। नशे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटॉक्सिकेशन। हाँ, इंटॉक्सिकेशन होगी, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन होती है, यानी उनको जो है वो एक सुरूर की कैफियत होती है, उन्हें मजा आता है। तो इस वजह से वो जो है वो सिर्फ इस मजे के लिए, इस लज्जत के लिए, इस बैड टेस्ट और बैड स्मेल को बर्दाश्त करके उसे पी जाते हैं। लेकिन जो दुनिया की जो वाइन होगी, जो जन्नत की वाइन होगी, उसके बारे में आता है कि ना तो उसको पी के सर दर्द होगा, और ना ही उसका टेस्ट जो है वो बदबूदार होगा, और ना ही वो मतलब बैड बैड टेस्टिंग होगी, बल्कि अच्छी गुड गुड टेस्ट वाली होगी। जैसे आप जूस समझ लें, जो हम लोग दुनिया में जूस वगैरह पीते हैं, वो तो आप देखें कि वाइन भी तो फ्रूट के जूसेस ही होते हैं ना, लेकिन वो सड़ा वड़ा के और गंदे तरीके से बनाई जाती है, तो वो जो है वाइन बन जाती है। लेकिन होता वो ग्रेप जूस ही है एक तरह से, अगर आप कहें तो बेरी के और जौ के और इन सब चीजें ही बनता है ना ये। तो वो बहुत ही एक अच्छी नहरें हैं वहां पर। और नहरों के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो चाहेगा इन नहरों में से अपनी तरफ नहरें उठा के फाड़ के अपनी घरों की तरफ मोड़ के ले जाएगा। वो नहरें जहां से चाहेगा अपनी तरफ मोड़ लेगा, केनाल्स निकाल लेगा वहां से। तो कितनी मजे की बात है ना कि अपने अपने अपनी अपनी नहरें खुद जारी कर लेना, अपनी मर्जी की नहर अपने लेके चले जाना। और इवन वहां पर जो घर होंगे उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि कुछ कुछ लोगों के जिनके दर्जात बुलंद होंगे और जिनके ज्यादा रुतबे होंगे, वो अपने घरों को भी उड़ा के लेके जा सकते होंगे। फ्लाइंग कारपेट होता है ना, ऐसी फ्लाइंग हाउसेस भी होंगे, वो अपने अपने घर उड़ा के ले जाएंगे। और कहीं पे अगर किसी से विजिट करने जाना है, अपना पूरा घर उठा के ले गए साथ। और फ्लाइंग कारपेट हवा के साथ इस तरह उड़ते फिरेंगे, कभी किसी से मिलने चले गए, कभी किसी से, मजा आएगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें जन्नतों का वारिस बनाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस होगी इंशाल्लाह, और ऐसी होगी कि हम उससे कभी बोर नहीं होंगे। तो आज का लेसन हम यहीं तक रखते हैं। आज की आयत थोड़ी लंबी भी थी और मज़ेदार भी थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो डराने वाली आयत पढ़ी थी। देखो, जब भी आपने जहन्नुम की आयत पढ़ेंगे ना, वहां पर ही फौरन ही आपको जन्नत की आयत, नेक्स्ट आयत जो है वो जन्नत की होगी। ये अल्लाह ताला ने कुरान का असलूब रखा है, ये एक स्टाइल है कुरान का कि जैसी डराने वाली आयतें आएंगी वैसी तसल्ली वाली आयतें, खुशखबरी वाली। ठीक है, चलें जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।